साथियों, एक खबर आपके बीच में लेकर हाजिर हूं और आपको बता दूं कि ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जो लोग इस बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, अगर उससे निकलते हैं तो आपका बिना बताए चालान कट जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। दिखाऊंगी आपका चालान कैसे कटेगा। ये जो लगे तीसरी आंख जिसे कहते हैं, सरकारी कैमरे लगे हैं, लेकिन इससे अगर आपका चालान कटता है तो रुद्रपुर शहर में या उधम सिंह नगर में आपको जवाब देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। जहां तक है, आरटीओ कार्यालय में भी आपको इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाएगी। और आपका चालान, जिस तरह से ये बाइक वाले जा रहे हैं, ये बिना एक हेलमेट पहन रखा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अगर हेलमेट नहीं पहन रखा है तो ये कैमरे जो है उनको जूमिंग करके और उनका एचडी फोटो के साथ में उनका चालान उनके मोबाइल पर भेज देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है आपके लिए, और आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। एक भाई साहब बिना हेलमेट जा तो रहे हैं, शायद इनको पता नहीं कि इनका चालान शायद कट चुका होगा या कटने वाला होगा, क्योंकि कैप्चर जो है वो देहरादून से पूरी इसकी मॉनिटरिंग जो हो रही है इन कैमरों की, वो देहरादून से हो रही है। और इनके बारे में शायद इनको ओवल रोड वाहन दिखाई नहीं पड़ते हैं, सिर्फ दिखाई पड़ता है तो बाइक चालक दिखाई पड़ता है। बाइक पे अगर एक व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा है और दूसरे ने नहीं पहना है तो वो चालान ये काट देते हैं। मतलब साफ है कि अगर आप डबल हेलमेट पहने हैं और इन कैमरों से अगर आप सामने से जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर आपका चालान नहीं कटेगा। अगर आपने सिंगल हेलमेट पहन रखा है और 2 सवारी है तो आपका चालान लाजमी है कि कट जाएगा। और यहाँ पर यहाँ पर देखिए, जितने वाहन चालक यहाँ से गुजर रहे हैं, ओवरलोड वाहन भी गुजरते हैं, तमाम जो लोग हैं वो भी गुजरते हैं। देखिए ओवरलोड किस तरह से यहाँ पर ये वाहन गुजर रहे हैं, देखिए। लेकिन इस पर इन कैमरों की निगाह बिल्कुल नहीं है, इन बाइक चालकों पर निगाह है। यहाँ पर अगर ये देखिए बिना हेलमेट जा रहे हैं, लेकिन इन पे ऊपर इनका चालान कट चुका है या नहीं कट चुका, ये इनके थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैसेज का जब टोन बजेगी, मैसेज की जब घंटी बजेगी तो इन्हें शायद पता चलेगा कि इनका चालान मासे का कट चुका है। बिना हेलमेट इससे रास्ते से ना गुजरिएगा, बस यही आपसे अपील है। और ये बिना हेलमेट आने का तरीका यहाँ पर एक ही है, नंबर प्लेट हो वो आपको एचडी फोटो, जो आपने अपने फोन में भी एचडी फोटो उस प्रकार का नहीं खींचा होगा, जो एचडी फोटो ये कैमरे आपको खींच कर देंगे और आपको चालान के साथ आपके मैसेज के थ्रू आपको उपलब्ध कराएंगे। या फिर आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपका एचडी फोटो गाड़ी का और आपका फोटो कैसा लग रहा है और आपका चालान कितने का कटा है। ये कैमरे हैं, लेकिन इन कैमरों पे एक सवाल खड़ा हो गया है। आखिरकार जब यहाँ पर सीपीओ कर्मी डबल हेलमेट, सिंगल हेलमेट जब लोग पहन रहे हैं तो उस पर चालान नहीं काट रहे हैं। और यहाँ पर जो कैमरे, ये तीसरी आंख जिसे कहा जाता है, ये देहरादून, देखिए बिना हेलमेट यहाँ से लोग निकल रहे हैं। अब इनको पता ही नहीं है कि इनका चालान भी कट चुका होगा, लेकिन अधिकतम लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर ये कैमरे जो हैं देहरादून से मॉनिटरिंग की जा रही है इनकी, और ये कैमरे दोनों तरफ ध्यान रखते हैं, आने जाने वालों पे भी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि देहरादून से इनकी मॉनिटरिंग की जाती है, इन पे बाकायदा इन पे एक बंदा बैठा होता है, पूरी टीम बैठी होती है, लेकिन इन कैमरों पे सवाल क्यों खड़े होते हैं। लोगों की शिकायत है रुद्रपुर वालों की कि हम अगर प्रीत बिहार जा रहे हैं या फिर अपनी किसी ये बजाज का जो यहाँ पर एजेंसी है, बजाज की एजेंसी से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब ये सामने दिख रहे हैं और ये बजाज की एजेंसी है, अगर यहाँ बढ़ते हैं बिना हेलमेट तो चालान कट जाता है। ये भी शिकायत है लोगों की। सबसे बड़ा सवाल इन कैमरों पे खड़ा हो गया है कि आखिरकार इनकी मॉनिटरिंग वो लोग कर रहे हैं जो कि देहरादून में बैठे हैं। अगर किसी का चालान होता है तो आपको भरना ही पड़ेगा, वो आप कितने भी हाथ पैर जोड़ते रहें, कुछ भी करते रहें, किसी अधिकारी का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन आपको कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। तो ये आपके लिए बेहद जरूरी खबर दिखानी थी, जो कि अधिकतम लोगों के साथ हो चुका है और लोगों के चालान कट चुके हैं। किसी व्यक्ति का अगर चालान कटा है वो कमेंट में जरूर लिखे कि खबर ठीक है या नहीं, क्योंकि खबर दिखाने का हमारा काम है और आपको सतर्क रखने का हमारा काम है। और जहां तक हमारी उम्मीद रहती है कि इन मासे का भी चालान कट चुका होगा। देखिए ये बिना हेलमेट जा तो रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि ऊपर जो देहरादून से टीम है वो पूरा ध्यान रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, आप रुद्रपुर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर की साइड से आ रहे हैं, रामपुर से आ रहे हैं, तो इन कैमरों का बड़ा ध्यान रखें। और अगर रुद्रपुर से आप उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं तो इन कैमरों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी बन चुकी है, नहीं तो आपके घर चालान जरूर पहुंचेगा और आपके मोबाइल पे मैसेज होगा और एक स्मार्ट सा फोटो गाड़ी के साथ में आपका होगा, जो कि आपको गूगल पे सर्च दिखाई पड़ जाएगा। जो आपके पास मैसेज आएगा उस पर लिंक होगा, उसको टिक करेंगे तो आपका बड़ा स्मार्ट सा फोटो एक
बाइक के साथ में होगा, नंबर प्लेट पे नंबर एकदम HD क्वालिटी में दिखाई पड़ रहा होगा और चालान का रेट भी लिखा होगा जो कि आपको जमा करना होगा। तो इन कैमरों से बचने का तरीका यही है कि आप यहाँ से जब भी गुजरे तो सिंगल सवारी और सिंगल हेलमेट इन कैमरों के पार जाके सवारी को बिठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है रुद्रपुर शहर में डबल हेलमेट पर चालान, एक सिंगल हेलमेट पर चालान नहीं है, डबल हेलमेट पे भी चालान नहीं है। मतलब साफ है कि एक हेलमेट पहन के रुद्रपुर पूरा घूम सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपने एक हेलमेट पहन के इस रास्ते से गुजर गए और दूसरी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना है, ये मासे को पता ही नहीं है कि यहाँ कैमरे लगे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है। चालान इनके मैसेज पहुंचेगा तो इन्हें पता लगेगा कि क्या हुआ, कहाँ चालान कटा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमसे शिकायत कर रहे थे कि भाई साहब हमें पता नहीं चला कहाँ चालान कटा। तो मैंने देखा कि उसके अंदर पता चला कि चालान यहाँ से कटा है, इन कैमरों से कटा है। अच्छा, HD फोटो उनके देखे गए तो हमें पता लगा कि ये कैमरे जो है HD है बहुत ज्यादा, और लोगों के जो चालान कट रहे हैं वो इन कैमरों से कट रहे हैं, जो कि देहरादून में बैठी टीम इनको मॉनिटरिंग कर रही है। देहरादून में बैठी टीम इनको मॉनिटरिंग कर रही है और यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उन पर निगाह बनाई भी। देखिए पूरा एक छोटा हाथी बना दिया इन्होंने मासे ने, तो इनको पता ही नहीं है, इनका चालान कटेगा जरूर। तो आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से या फिर उत्तराखंड, ये उत्तराखंड से आने का रास्ता इधर को है, सीधा उत्तर प्रदेश जाता है और ये उत्तर प्रदेश से इधर उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। इन तीसरी आंखों पर आप निगाह जरूर बनाए रखें, क्योंकि चालान से बचने का तरीका यही है। आप अगर इन पे निगाह बनाए रखेंगे, क्योंकि ये निगाह आप पे बनाए रखेंगे, तो आप इन पे निगाह बनाए रखिए, तो कहीं ना कहीं आप चालान से जो है बच सकते हैं। और इस दिक्कतों का सामना जो करना पड़ेगा, चालान कटने के बाद बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कहीं तो जनसेवा केंद्र पे जाना पड़ रहा है चालान भरने के लिए, कहीं दुकानों में भटकना पड़ रहा है। एक तो 500,000 का चालान कट रहा है, उसके बाद में 100-150 रुपए 50 रुपए जनसेवा केंद्र वालों को देने पड़ रहे हैं। तो आप सतर्क रहें और इन कैमरों से सावधान रहें। उन कैमरों के आगे बिल्कुल बिना हेलमेट ना आए। देखिए कितने लोग गए हैं, इतने लोग गए हैं। और आज का अगर डाटा आप ऑनलाइन देखेंगे, इन कैमरों ने कितना काम कर दिया जब तक हमने खबर चलाई, और कितने लोग गए। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति का भी चालान नहीं कटा होगा। मतलब साफ है कि जो कैमरों पर बैठे लोग हैं, कहीं ना कहीं उस जगह पर भी लापरवाही है। जब वो नींद से जागते हैं तो 1-2 चालान कर देते हैं, उसके बाद फिर कैमरे पर बैठे रहते हैं। मतलब साफ है इन कैमरों पे पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ध्यान दिया जा रहा है तो जब दिया जा रहा है, जब कोई बेचारा गरीब जा रहा है या फिर कोई भी निकल रहा है, तुक्के में मिल गया। देखिए हनी सिंह जी, एक भाई साहब ये भी चल रहे हैं हनी सिंह की तरह, इनके तो नंबर प्लेट ही नहीं है जी, इनका चालान नहीं कटेगा बिल्कुल। इनका चालान कटने का मतलब ही नहीं होता, नंबर प्लेट ही नहीं है। अब यहाँ पे इतने ओवरलोड टेम्पू जा रहे हैं, इस कैमरों को पता ही नहीं है इतने ओवरलोड टेम्पू जा रहे हैं। तो बहुत गर्मी है और आपको मैंने खबर दिखाई ये कड़ाके की धूप है। खबर दिखाने का सिर्फ मतलब यही है कि इन कैमरों के जो बैठे लोग हैं वो जिम्मेदारी से अपना काम करें, क्योंकि वो देहरादून में बैठे हैं और ये रुद्रपुर है। यहाँ से तमाम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ से तमाम यात्री गुजर रहे हैं, तमाम अन्य को स्टेटों के लोग आते हैं, अन्य को राज्यों के लोग यहाँ से इस समय नैनीताल और तमाम जो हमारे तीर्थ यात्री जो धाम है हमारे, वहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन इन कैमरों की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब बस यही है कि अगर देहरादून में जो बैठे लोग हैं, इन पर जो निगाह गड़ाए हुए हैं, उनको ये सोचना होगा कि आखिरकार इन पे निगाह जब तक बनाई जाए, जब तक आपकी ड्यूटी रहती है, ना कि जब आप नींद से जागोगे और एक व्यक्ति का चालान करोगे फिर आराम से AC में बैठ जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन इनका शायद बिना हेलमेट देखेंगे तो चालान तो कटेंगे, क्योंकि ये तीसरी आंख है, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है। ज्यादातर पुलिस को इन कैमरों से ज्यादा मदद मिलती है, पुलिस को ज्यादातर इन कैमरों से मदद मिलती है। ये उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर, उत्तराखंड का एक बॉर्डर है और यहाँ पर जो है काफी मदद मिलती है। कोई भी क्राइम करके अगर रुद्रपुर से, देखिए बिना हेलमेट कितने लोग जा रहे हैं। यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि बिना हेलमेट जब से हमने खबर चलाई है, लगभग हो चुके हैं 9 मिनट, और 9 मिनट के अंदर दर्जनों बाइक वाले यहाँ बिना हेलमेट 3 सवारी निकले हैं। इन कैमरों ने कितने चालान काटे हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि रुद्रपुर वासियों के दर्जनों चालान इन कैमरों ने काट दिए हैं, जो कि लोकल के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कई जगहों पे ऐसे है जहां हेलमेट की जरूरत नहीं है अगर लोकल के हैं आप, तो चलिए सरकार ने सुरक्षा सोची है, जिंदगी के बारे में सोचा है, तो आप लोग हेलमेट जरूर पहनिएगा। लेकिन जिस तरह से ये कैमरे चालान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन कैमरों पर सवाल और निशान खड़े हो जा रहे हैं। तो आपको मैंने खबर दिखाई
तो दिखाने का मतलब यही है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि जो लोग हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, देहरादून में बैठे हैं, और जो रुद्रपुर के आरटीओ हैं, एआरटीओ हैं, वो लोग इन कैमरों के बारे में सिर्फ इतना ही जवाब दे पाते हैं कि आपको डाटा उपलब्ध करा दिया जाएगा, बाकी हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देहरादून में बैठी टीम वो चालान करती है, ना कि हम करते हैं। तो उन देहरादून की टीम और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से शायद लोग यही उम्मीद करके बैठे हैं कि इन कैमरों से चालान ना कटें, क्योंकि अगर बता के चालान कटे ठीक है, लेकिन ये तो बिना बताए, और तीसरी आंख इस तरह खुलती है कि ऐसे कैप्चर करती है फुल एचडी में लोगों को कि उनका फोटो बाकायदा और सारी चीजें जो है उपलब्ध कराई जाती हैं और 1000 रुपए का चालान कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा था, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि लोगों को कहीं ना कहीं इसके बारे में पता चलना चाहिए, ताकि लोग इस समस्या से बच सकें और समस्या के जो है जाल में ना फंस पाए। तो बहुत बढ़िया बात रहेगी, आप इन कैमरों से सावधान रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि जो उत्तराखंड के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग कहीं से यहाँ से आ रहे हैं तो उनको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और कहीं ना कहीं ये तीसरी आंख पर सवाल निशान जो खड़े हो रहे हैं, वो जिन लोगों पे खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंच जाएगी तो वायरल होगी, तो जाहिर सी बात है पहुंचना है। और आप लोगों की अगर कोशिश रहेगी तो उन लोगों तक जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार नेता और जिम्मेदार प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हैं देहरादून में, उन तक ये खबर पहुंचेगी, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं भला हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक हेलमेट पहनने के बाद भी चालान हो जाता है, और चालान ऐसे होता है कि पता भी नहीं चल पाता है। चलिए, ऑनलाइन चालान होता है, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को डर रहेगा, डबल हेलमेट पहनेंगे, लोगों की जिंदगी बचेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जब चालान हो रहा है तो इस हेलमेट पहन रखा है तो उस पर क्यों चालान हो रहा है, उसके बाद भी सीधा चालान कर दिया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे फॉलोवर बढ़ाइए, मेरा वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, जो बड़े बड़े सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, जो बड़े बड़े जनता की भलाई की बात करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनकी आंख खुले और ये तीसरी आंख पर जो बैठे लोग हैं वो अपनी निगाह गड़ा के बैठे और किसी के साथ गलत ना हो पाए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मैं तो 200 कमाता हूँ, 1000 का चालान कर दिया, और कहाँ हुआ ये भी पता नहीं, अब वो ढक्के खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो को आप अपनी मर्जी से शेयर कर सकते हैं, मेरे कहने से नहीं। जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही खबर के साथ, और जागरूक करते रहेंगे आपको। कोई घटना होगी तो आपको बताएंगे, और आपके कोई समस्या होगी तो भी आपको बताएंगे। तो इन कैमरों से भी आप सावधानी बरतें, और जरूरी ये है कि आप अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। और प्रशासन अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो शायद इस समस्या का कोई ना कोई हल निकलेगा। जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ।